गया। तो ऐसे ही लास्ट में हमारे पास आ जाएगा CH2CH माइनस, इधर आ जाएगा X। हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है इस पॉलीमर ग्रुप के यहाँ पर और यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है, ये टूटता है, अलग हो जाता है और OH आकर टाइटेनियम के साथ जुड़ जाता है और फिर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब सबसे बड़ा कांड यहाँ पे क्या हो गया, सबसे बड़ा कांड यहाँ पे ये हो गया कि ये वाला कार्बन देखो, दो हाइड्रोजन है इधर, 2 1 4, खत्म कहानी। इस कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन है इसके पास, एक ये 3 है, एक बच रहा है। आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो पॉलीमर की तरह, ठीक है, आप पॉलीमर की तरह, आपके ऊपर एकदम आवेश आ गया है, माइनस मान लो, प्लस है, प्लस है, प्लस, तो आप आवेश के साथ बढ़ रहे हो, तभी आपकी जिंदगी में कोई आ जाता है माइनस। तो भाई पिछली वीडियो में पॉलीमर के वन शॉट में हम लोगों ने देखा था कि पॉलीमर की क्लासिफिकेशन किस प्रकार से की जा सकती है। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे पॉलीमर्स के प्रकार को देखा था, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, उसके अलावा हम लोगों ने आसपास जो हमारे पॉलीमर वगैरह देखे जाते हैं PVC के तौर पर, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन के तौर पर, लो डेंसिटी पॉलीएथीन के तौर पर, इन सब बातों पर हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट यूनिट आता है, आई थिंक ये 7वां यूनिट है, इस 7वें यूनिट में हमारे पास पॉलीमराइजेशन के लिए कुछ तकनीकें दी गई हैं, उसको हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। पहले चैप्टर का जो नाम था वो था इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर और इस चैप्टर का नाम है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कि जो हमारे पास कुछ हम लोग ले रहे थे, उस कुछ को लेकर बहुत बड़ी चेन बन जा रही थी। तो ये जो चेन बन रहा है, इसको बनने में जो हमारे पास रफ्तार लग रही है, मतलब कि हाँ भैया इतने समय में इतना बन जा रहा है, उसी रफ्तार को हम कह दे रहे हैं काइनेटिक्स, या फिर हिंदी में क्या गतिकी, बल गतिकी कहते हैं शायद, क्या तो हाँ, तो शायद बल गतिकी बोलते हैं। और ये जो बन रहा है, इसका जो बनने का एक तरीका है, या फिर आप समझ लो कि क्रियाविधि है ना, क्रियाविधि, जो क्रियाविधि है उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को मेन क्या करना है, मेन हमारा है ये। इसमें भी हमको क्या करना है, इसमें हम लोगों को भाई कुछ कह देगा कि भाई हाँ तुम्हारे पास ये चीज़ है, इस चीज़ को लो और इस चीज़ को लेकर ढेर सारा इसका ऐसे चेन बना दो, ठीक है। तो पहला टर्म क्या रहेगा, पहला टर्म रहेगा कि भाई इनिशिएशन, मतलब कि आरंभ करेंगे हम लोग, इनिशिएशन। मतलब बेसिक बता रहा हूँ भैया, ये पढ़ना है, मतलब चैप्टर बहुत खतरनाक चैप्टर है। मतलब इसमें ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि हम खोपड़ी आपका हिला देंगे। रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, मर जाओगे आप इस चैप्टर को करते करते। तो केवल हम लोगों को वही है कि भैया रिएक्शन देखना है, समझना है और करना है, और क्या कि भैया अगर मान लो कभी किसी कंपनी में हम लोग चले गए तो ये सब बनाने में काम आएगा, है ना, पॉलीमर हम लोग बना लेंगे भाई। तो पहला हम लोग को देखेंगे कोई भी, मतलब कुछ भी, अभी हम लोग इस पूरे चैप्टर में ही करेंगे, हम लोग कुछ लेंगे, उस कुछ को इस तरीके से चेन बनाएंगे, उस कुछ करके, ठीक है। फिर उस कुछ जो चेन बनाया उसी का कुछ नेम दे देंगे, भाई हाँ भाई नायलॉन बन गया है ना भाई, ब्यूना S, ब्यूना N, इस तरीके रबड़ बन गया है। अब ये रबड़ बनते जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि बहुलकीकरण जब हम लोग कर रहे होते हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं, तो ये जो चेन है वो हज़ारों लाखों तक ये बढ़ती रहती है, 1 2 3 करते करते हज़ारों लाखों तक ये बनती रहेगी जब तक आप इसको रोक ना दो। तो हम लोग देखते हैं तीसरे टर्म में, इस पूरे चैप्टर में 3 करना है भाई। मतलब पहले तो हम लोग कुछ देखेंगे, उसको बढ़ा करेंगे चेन को, और फिर उसको रोकने का तरीका देखेंगे कि भाई वो चेन बढ़े जा रहा है। पता चला कि मान लो यहाँ पर एक बोतल लिया हम लोगों ने, इसमें पॉलीमराइजेशन करना शुरू किया, पॉलीमर बनना शुरू तो हो गया, परंतु इतना बने जा रहा है कि सिर्फ बाहर फेंक दिया ना पूरा, है ना, दिक्कत हो जाएगा भाई, बाहर फेंक देगा तो बाहर फेंक ना दे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको टर्मिनेशन देखेंगे। तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं भैया, पहले हम लोग कुछ लेंगे, उस कुछ से लेकर उसका पूरा चेन बना देंगे एकदम से, है ना, और फिर उसका टर्मिनेशन कर देंगे, मतलब कि जो चल रहा है उसको लास्ट से और यहाँ से मतलब काट देंगे तरीके से कि वो आगे बढ़ ना पाए, नहीं तो बढ़ेगा तो मतलब निकल फेंका जाएगा, है ना।
तो फेंका ना जाए इसके लिए हम लोग उसका टर्मिनेशन कर देंगे। टर्मिनेशन की बहुत सारी तकनीकें हम लोग देखेंगे, है ना, बहुत सारी तकनीकें हैं, मतलब इतना ज़्यादा तकनीक नहीं है, परंतु जो मेन चीज़ें हैं जैसे कपलिंग वगैरह हो जाता है, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं वो सब देखेंगे। सो ये मेन चीज़ हम लोग को करना है क्रिया विधि के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसको भी थोड़ा मोड़ा देख लेंगे। हालांकि काइनेटिक्स से क्वेश्चंस वगैरह मुझे दिख नहीं रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो मेन हमारा यही है। इसमें भी अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ पहला टॉपिक, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के दृष्टिगत। सो चलो शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी को। हम लोग देख रहे थे पॉलीमर से चेन बनने की क्रिया को हम लोग बोल रहे हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की बात करें तो यह हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर होता है, और इसके क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म को इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ चीज़ें होंगी जिसको कि हम लोग लेंगे, उसका चेन बनाएंगे, फिर चेन को रोक देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे करते करते बहुत सारे एग्जांपल्स को लेंगे और कहानी खत्म करेंगे। आओ देखते हैं मैंने नोट्स क्या लिखा है। तो भाई अगर नोट्स की बात करें तो हमारे पास कीवर्ड्स में हमारे पास यह मैकेनिज्म का मतलब मैंने बता दिया है, डील विद द स्टेप बाय स्टेप पाथ ऑफ रिएक्शन। उसकी जो क्रिया विधि है स्टेप बाय स्टेप देखने को हम लोग मैकेनिज्म बोल रहे हैं। काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग डील करते हैं क्वांटिटिव स्टडी, संख्यात्मक मान को, संख्यात्मक ज्ञान को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बहुलकीकरण के संख्यात्मक मान को हम लोग देखते हैं। रेट ऑफ बहुलकीकरण, बहुलकीकरण की दर के संख्यात्मक मान को हम लोग देखते हैं बलगतिकी में या फिर काइनेटिक्स में, है ना। तो डील्स विद द क्वांटिटी स्टडी ऑफ रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो मेन हमको क्या देखना है भैया, ये देखना है सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं और हमारा पहला टॉपिक है पॉलीमराइजेशन टेक्निक। अब देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ कि भैया दो चीज़ें मिली और मिलकर इस तरीके से बनना शुरू हो गई। गोला गोला मतलब मान लो कुछ है जो मिल के बन गया, तो जो बन रहा है इसी बनने को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अरे भाई पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मर जाओगे इस वीडियो को देखते देखते, है ना। तो मैं बोलूँगा कि जो पिछला वीडियो है हमारे पास पॉलीमराइजेशन का वन शॉट, पॉलीमर वाला वन शॉट, अगर वो देख लियो तो मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि भैया पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, और उस टेक्निक्स को जो है हम लोग एक तरीके से मैकेनिज्म ही देखेंगे उसमें, ठीक है। सो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है फ्री रेडिकल वाइनिल या विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत मैं कुछ रिएक्शंस बताऊंगा, देख लो भाई क्या रिएक्शन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर। अरे भाई देखो, पॉलीमराइजेशन दो तरीके से होता है, मेन तरीका दो ही होता है पॉलीमराइजेशन का हमारे पास। मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अरे भाई पिछली वीडियो में देखा है हम लोगों ने, है ना। अभी तो बस ऐसा ही है, बस दो तरीके क्या कहते हैं भैया, एक तो एडिशन और एक था कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन में कुछ ना कुछ निकलता था, एडिशन में दो चीज़ें जुड़ जाती थी। तो भाई दो चीज़ें अगर सेम सेम मिला देंगे तो होमो पॉलीमराइजेशन, अलग अलग मिला देंगे तो को पॉलीमराइजेशन। और यही कहानी हम लोग को देखनी थी, बस इसी के कुछ और एग्जाम्पल निकल आएंगे। तो उसी में से एडिशन का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, और ये अकर होता है हमारे पास विनाइल मोनोमर। इसके अंतर्गत फ्री रेडिकल बनता है और कुछ चीज़ें होती हैं, देखेंगे हम लोग। अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के मेन चीज़ पर। जितना बकवास करना था मैंने बकवास कर दिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे पास मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि सीधी सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। रिएक्शन देख लेंगे भाई, काम हो जाएगा। आओ चलो भाई, मिटा दूँ मैं इसको तब रिएक्शन देख पाएंगे। तो चलो भाई हम लोग देखते हैं अब पहले अपने मैकेनिज्म को। एक बार फिर से मैं इस बात को बोल देता हूँ कि अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग कुछ लेंगे और उसके अंतर्गत 3 स्टेप को देखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, पहला हम लोग कुछ लेंगे और उस कुछ को लेकर एक कुछ मतलब ऐसे बनाएंगे, फिर उसी से पूरा बनाना शुरू कर देंगे चेन, और उस फिर चेन को रोकने का काम करेंगे। उस रोकने के काम को कहेंगे हम लोग टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेशन। तो ये कहानी हम लोग देखने वाले हैं, परेशान नहीं होने। आओ देखते हैं भाई। पहला हमारे पास है, पहले मैकेनिज्म तो लिख दो यार, मैकेनिज्म
पहला स्टेप हमारे पास है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, ओके। तो चेन इनिशिएशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, अब देखो भाई कहानी हम लोग इसके लिए नहीं है ना, अब इसी का हम लोगों को पॉलीमर बनाना है। बात समझ में आ रही ना भाई? तो इसका पॉलीमर बनाने के लिए भाई हम लोग कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ मुक्त मूल को, क्योंकि भाई यहाँ पर कहानी किसकी चल रही है, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमरेशन चल रही है, मतलब कि फ्री रेडिकल का यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो फ्री रेडिकल के यूज़ के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ROOR, बोले तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को लेंगे। पेरोक्साइड को लेंगे, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, कोई गलती वलती नहीं है वैसे तो खैर, चलो भाई। तो स्पेलिंग गलत हो तो भाई कमेंट में बता देना भाई। तो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अरे कुछ नहीं मतलब कुछ तो करेंगे ही। थोड़ा सा इसको दे दो भाई, मतलब HNU परावैंगनिक किरणें वगैरह दे दो, गरम वरम कर दो, सूरज की रोशनी दे दो। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये टूट जाएगा और टूट कर OR बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, RO बन जाएगा। तो मिला जुला के OR बोलो, RO बोलो, अरे भैया दो ठो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स RO मिल जाएगा। O पर हमारे पास कहानी देखो क्या है, अब यहाँ से टूट रहा है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि भैया बराबर बराबर दोनों में बढ़ रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पर मुक्त मूलक आ जाता है, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर दो भाई बैठे थे, ऐसे था कहानी, ये बंधन टूटा, सारा जायदाद लेकर ये लेके बैठ गया अपने पास, तो इसके ऊपर माइनस आता है, इसको प्लस आता है, ठीक है। चलो भाई, सारा जायदाद अपने ऊपर ये लेके बैठ गया, इसको माइनस हो जाएगा, इसे प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, 20 से कट रहा है भाई, तो 20 से कट रहा है तो इसके पास भी आएगा एक ठो, इसके पास भी एक ठो, तो ऐसे गोला गोला बना दो, इसको बोल देंगे फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है भाई। तो फ्री रेडिकल बनने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास आता है भाई, फ्री रेडिकल। इसको हम लोग एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल इसको बोल सकते हैं। तो सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में बोला कि भाई पूरा ये चेन बनेगा, है ना। तो इस चेन बनने की जो कहानी है उसको हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, बस ये 3 चीज पढ़ना भाई। तो चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन की अगर हम लोग बात करें तो अब देखो कहानी क्या होगी। यहाँ पर देखो चेन इनिशिएशन हमने शुरू किया है, ये इसको लेके आप एक काम यहाँ पर ये करो, क्योंकि चेन प्रोपोगेशन में तो ये बन रहा है ना, एक लाइन आप लोग बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, अब ये ले लिया, अब इसके बाद हम लोग एक नीचे रिएक्शन मुझे लिखना चाहिए था, हालांकि जगह भी नहीं है लिखने के लिए, तो इधर लिख देता हूँ मैं। हम लोग भाई इसके उपयोग से अब RO मुक्त मूलक 2 टाइम्स के उपयोग से इसका क्रिया कराकर एक पॉलीमर बनाएंगे। एक तो बनाना पड़ेगा ना भाई, अरे भाई मैंने लिखा ना यहाँ पे, एक बनाना पड़ेगा, फिर उसी एक से इतना सारा बनेगा, ठीक है। तो समझो भाई CH2CH X हमने लिया। अब क्या होगा, मुक्त मूलक को देख के ये लालची बनेगा हमारा CH2CH, और दोनों आकर आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये डबल बॉन्ड हटेगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये आकर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा एक तरीके से RO, मुक्त मूलक हट जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये से यहाँ पर रहेगा CH2, डबल बॉन्ड हट गया है, CH बन गया है, और सिंगल बॉन्ड X। अब सबसे बड़ा कांड यहाँ पे क्या हो गया, सबसे बड़ा कांड यहाँ पे ये हो गया कि ये वाला कार्बन देखो 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 1 4, खत्म कहानी। इस कार्बन को देखो 1 हाइड्रोजन है इसके पास, एक ये 3 है, एक बच रहा है, वो ऊपर बच रहा है, वो खाली बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई ये मुक्त मूलक बच रहा है हमारे पास, है ना, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। अब देखो भाई चेन कैसे आगे बढ़ेगा, चेन को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उसी चीज को हम लोग उठाएंगे, ROCH2CH मुक्त मूलक X, या फिर इसको कुछ ऐसे लिख दो, X को ऐसे नीचे लिख दो भाई, प्लस हम लोग करेंगे इससे अभिक्रिया इसका करा देंगे
ऐसे ही अरे भाई बाल्टी लिया था, उसी बाल्टी में इतना सा ढेर सारा था, एक ठो बन गया है। अब और जो बाल्टी में होगा ये CH2 CHX वो और आके जुड़ना शुरू होगा। तो मान लो एक और आके जुड़ना शुरू हुआ तो CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो ये जब आके जुड़ना शुरू हुआ तो फिर वही कहानी हुआ कि भाई यहाँ से डबल बॉन्ड हटा, ये आके जुड़ गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास RO CH2, ये एज इट इज रहेगा CH2 CHX, ये आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई CH2 CHX। फिर तो कहानी वही होगी कि भाई ये वाला कार्बन, लास्ट का जो कार्बन है वो हमेशा यहाँ पर क्या बच रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन के साथ एक और, ऐसे लिख सकते हो ना इसको भाई H। तो 1 2 3 नहीं बच रहा है, कार्बन कितना लेता है, 4 को लेकर बैठता है। तो हम लोग देखेंगे कि फिर से यहाँ पर मुक्त मूलक आ जाएगा। अब देखो यार, उस बाल्टी में और भी ये होंगे, तो मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, तो ढेर सारे मिल जाएंगे। तो ढेर सारे मिलेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे भैया इस तरीके से कि अगर ये n स्टेप तक जाएगा, अगर ये कहीं सीधे चल रहा है, सीधे चल रहा है कि तिरछा चल रहा है, ये हमारे पास रिएक्शन तिरछा चल रही है भाई। चलो भाई कोई बात नहीं, इसको सही करूँगा इसको मैं। चलो भाई अब कहीं ना कहीं थोड़ा ये एक सीध में लग रहा है, तो बस भाई n स्टेप तक होगा तो कैसा कहानी हो जाएगा, n स्टेप तक होगा तो कुछ नया और आके जुड़ेगा, तो और आके जुड़ेगा तो वो ऐसे जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, और लास्ट में हर कार्बन पर यही मुक्त मूलक आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है भाई, RO तो हर जगह सेम रहेगा, RO हर जगह सेम रहेगा, उसके बाद CH2 भी हर जगह सेम रहेगा, उसके बाद CHX भी हर जगह सेम रहेगा। काम देखो क्या होगा लास्ट में, काम ये होगा कि भैया CH हमारे पास जो X है और CH2 है यही बस n टाइम जुड़ना शुरू हो जाएगा और लास्ट वाले कार्बन पर हमारे पास मुक्त मूलक आ जाएगा। तो इसको n फॉर्म में आप लिख सकते हो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, क्योंकि यही चीज आके जुड़ेगा ना भाई, समझो यार। मान लो एक और आके यहाँ पर जुड़ा, ठीक है, तो ROCH2 CHX होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH के पास एक और आके जुड़ेगा तो CHX ऐसे हो जाएगा, फिर CH2 CHX, तो ये रहा। अब देखो भाई कहानी क्या जोड़ रही है, कहानी जोड़ रही है कि भैया ये जो टर्म है ऐसे ऐसे जुड़ते जा रहा है, ठीक है, देखो 2 टर्म जुड़ गया। तो अब ऐसे करते करते 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ऐसे करते 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 n टर्म, और लास्ट में ये हमारे पास बचा रहेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, फिर भी हटाऊंगा मैं इसी में, CH2 ऐसे कर दो और CHX कर दो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलो यार, तो ये कहानी हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पर जगह नहीं इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है, समझ सकते हो कि इसके बाद ये है बगल में। तो अब लास्ट स्टेप, मैंने बोला कि भैया चेन बनना शुरू हो गई है, अब ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बढ़ता रहेगा, एंड टाइम तक बढ़ रहा है, टर्मिनेशन करने वाले हैं। अब टर्मिनेशन देखो कैसे होगा, मान लो अब मैं बोल रहा हूँ कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़, रोको रोको रोको, तो रोकने का काम कैसे चले भाई, देखो भाई ये एक कोई ऐसे बढ़ रहा है, एक चेन बढ़ रही है, ठीक है, उसमें और चेन भी तो हैं, तो वो भी ऐसे बढ़ रही हैं। मान लो कभी ऐसा समय आया कि ये दोनों आकर आपस में ऐसे 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 जुड़ गई, तो ये चेन आपस में बड़ी सी चेन बन गई है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कपलिंग हो गया, कपलिंग, ठीक, अभी लिखूंगा मैं। तो एक तो टर्म ये होता है कि हम लोग कपलिंग कराकर इस रिएक्शन को रोक दें। दूसरा टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म होता है कि भाई मान लो ये रिएक्शन ऐसे जा रही है, एक और कोई बहुलक बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है, हुआ क्या कि इसके ऊपर मुक्त मूलक, इसके ऊपर मुक्त मूलक, ठीक है, लास्ट में शिट यार, लास्ट में क्या कहानी है, लास्ट में कहानी ये है कि CH2 CHX रहेगा, यहाँ पर मुक्त मूलक CH2 CHX रहेगा, यहाँ पर मुक्त। अब देखो भाई करेगा क्या ना कि ये वाला जो CH2 है जिसके पास 2 ठो H है, हाइड्रोजन 2 ठो है, 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना इसको पास कर देगा, बोलेगा कि ले भाई तू रख ले, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भाई मुक्त मूलक था ना, देखने में बढ़िया नहीं लगता है ना किसी को कि भाई मेरे सर पे बोझ रहे, तो बोझ नहीं रहे, इसलिए इसने उसके वाली हाइड्रोजन को पटा लिया और अपने पास लेकर CH2 हो गया।
अब देखो भाई क्या हुआ, यहाँ पर CH2 हो गया, और यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड हो गया। कहानी सही होगी ना। अब देखो भाई कहानी क्या बनेगी यहाँ पर, ये हमारे पास एक अलग ग्रुप बन जाएगा, ये हमारे पास एक अलग ग्रुप बन जाएगा। कैसा बन जाएगा भाई, ये ऐसे रहेगा CH2। अब देखो भाई यहाँ पर चेन चले जा रहा है, चला ये ऐसे है, ठीक है, ये जो चीज़ इतनी बड़ी है ये यहाँ पर है, ठीक है। लास्ट में देखो ये चीज़ था, तो ये हमारे पास CH2 था, डबल बॉन्ड CHX हो जाएगा, और ये जो चीज़ है यहाँ पर हमारे पास CH2X, तो ये दोनों ही चेन अपने आप में संतुष्ट हो गई, अब रिएक्शन करना बंद कर देंगे, कहानी खत्म। तो ये हमारे पास दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो कपलिंग और एक हमारे पास जो मतलब एटम का स्थानांतरण के द्वारा इस तरह से काम होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोग देखने वाला है। मिटारू मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, जगह वैसे केवल एक ही रिएक्शन को लिखने की है, बट फिर भी हटाऊंगा जरूर मैं, ठीक है। चलो यार, तो चलो भाई अब चेन टर्मिनेशन करते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में हमको करना क्या पड़ता है भाई, कि मैं यहाँ पर इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान समझना यार। हम लोग ले रहे हैं, ये कहाँ गया, ये चीज़, जो ये चीज़ है इसको लिखता हूँ मैं भाई RO ऐसे CH2 CH, फिर नीचेवा X निकला है ना, तो जो नीचे X लिखा है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ X। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं ना यार। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि यार CH2 CH ऐसे डंडा निकाल के X लिखो, इसको हटाकर इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, हालांकि समझाने के लिए है, सो ये ऐसे मैंने लिख दिया बॉक्स में, और ऐसे ही लगभग आप एग्ज़ाम में भी लिखना है, ठीक है। ऑफिशियल तरीका है भाई, ये किताब उताब में ऐसे लिखा रहता है। तो ये हम लोग कर लेंगे। ये एंड टाइम चल रहा है, अब ये हमारे पास CH2 है, उसके बाद फिर हमारे पास CH है, X है, और इधर मुक्त मूलक है। मैं बोल रहा हूँ कि दो चेन आ रही हैं आपस में जुड़ेंगी, उसी को कपलिंग बोल देंगे। तो ये जो टर्मिनेशन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कपलिंग बोलेंगे। कपलिंग देखो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, ठीक है, लास्ट में लिख दूंगा। चलो भाई, सो अब क्या होगा भाई, एक और चेन आएगा यहाँ से RO, सेम चीज़ लिख दो, CH2 CHX एंड CH2 CHX। अब देखो भाई कुछ नहीं होगा, बस ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे भाई, कहानी खत्म हो जाएगी। जुड़ के जो चेन बन रहा था लगातार वो रुक जाएगा। RO CH2 CHX and CH2 CHX, RO this CH2 CHX and CH2 CHX, दोनों को आपस में जोड़ दो, कहानी खत्म हुई, ठीक है। चलो भाई, चलो यार, अब देखो करने का तरीका क्या है ना, कि इतना बड़ा आप लिखोगे उससे बढ़िया है ना कि आप इसको यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये n चेन है ना, किसी को पता ही नहीं कितनी बड़ी चेन है, तो आप इतना मेन चीज़ है, तो आप अगर एग्जाम में चाहो तो इसको ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हो। इसको लिखो ही मत भाई, है ना, इसके जगह पे क्या करना है, डॉट डॉट कर दो ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे क्या करना, डॉट डॉट कर दो, अब बीच में मेन चीज़ बस ये दिखा दो, ठीक है। चलो भाई, सो अब हमारे पास आएगा, ये हमारे पास कपलिंग हो गया, ठीक है। कपलिंग, कपलिंग से याद आया यार, कपल, चलो भाई हम लोग सिंगल हैं। खैर, तो नेक्स्ट हमारे पास है बाई डिसप्रपोर्शनेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये H2 है जो है वो इसमें घुस जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से काम होगा। तो इसको अब करने के लिए हमारे पास जगह है, तो जगह तो है बहुत जगह है। चलो भाई, तो आओ देखते हैं अपने इसके टर्मिनेशन के नेक्स्ट स्टेप को, जो कि हमारे स्टेप नहीं, एक तरीका, दूसरा तरीका जो है वो है बाई डिसप्रपोर्शनेशन, जहाँ पर कि वो हाइड्रोजन वाला मामला होगा। तो उसके लिए मैं क्या रखूँगा, मैं इस दोनों को लिखूँगा, ठीक है। अब देखो भाई मैंने बोला है कि इसके जगह हम लोग डॉट डॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉट 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 लिख दिया, फिर लिखा हम लोगों ने CH2, लास्ट की चीज़ जरूरी है तो CH2 लिख दिया, CH के ऊपर मुक्त मूलक, मुक्त मूलक यहाँ पर है, इतना सारा मुक्त मूलक में काम हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फ्री रेडिकल, यानी कि फिर जो मुक्त मूलक है इसी को अंग्रेजी में फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो फ्री रेडिकल वाइनिल पॉलीमराइजेशन इसको बोल रहे हैं। यहाँ पर भी नीचे सेम ऐसी चीज़,
CH2 CHX। अब देखो यार, एकदम कहानी समझो यार, ये जो H है ये अपना ये हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है, बस कहानी खत्म। और हमारे पास दो ग्रुप बनेंगे इस तरीके से। डब्बा में बढ़िया से लिखो यार। चलो यार, तो दो ग्रुप जो बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे डॉट 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 CH2 था, CH एक H हट गया, बन गया डबल बॉन्ड CH, इधर हमारे पास आ गया X, डॉट 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 CH2 इधर X, दोनों रुक गया, सब संतुष्ट है। देखो ये भी संतुष्ट है, ये भी संतुष्ट है। अरे भाई ये इधर आके संतुष्ट हो जाएगा, दो तीन है इधर किसी से जुड़ा होगा, है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब जुड़ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रपोर्शनेशन के द्वारा हमारे पास काम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो। तो हमारे पास इसको मिटाता हूँ, फिर समझते हैं एक बार फिर से इस चीज़ को। चलो यार, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। तो हम लोगों ने देखा भैया कि हम लोगों ने पेरोक्साइड लिया, पेरोक्साइड के द्वारा हम लोगों ने इसको मुक्त मूलक बनाया, मुक्त मूलक बनाने के बाद ही तो काम होगा, तो इसलिए हमने ये कर दिया। हमको मिल गया ये चीज़। इसी चीज़ में और मिलाना शुरू किया जब, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHX, जब ये और मिलाना शुरू हुआ तो रिएक्शन घचाघच होना शुरू हो गया। जब ये शुरू हो गया रिएक्शन होना, तो हम लोगों को इस तरीके से मिलना शुरू हुआ, और ये रिएक्शन देख रहे हो शुरू होना है। तो ये जब n स्टेप तक हो रहा है, मतलब कि मान लो हमारे पास बाल्टी में ये 2 करोड़ है मान लो, या फिर मान लो कितना है, ये मान लो 20,000 है, तो 20,000 यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी। तो 20,000 आके जुड़ेंगे ना, तो जुड़ते जुड़ते मान लो इस तरीके से 20,000 को जुड़ गए, ठीक है। अब इसको रोकना है, पता चला कि भाई बाहर निकलने लगा। मान लो कि ऐसा समझ लो ना कि भाई 18,000 हुआ, बल्टिया भर गया, बाहर फेंकने लगा, तो अब उस चेन को रोकना होगा। तो रोकने के लिए यहाँ पर कपलिंग कराया जाता है भैया, कि दो चेन जुड़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इसको जो है आपस में जोड़ दो, तो इसको कपलिंग करा। हालांकि ऐसे लिखना सही नहीं है, ऐसे है ना, एग्जाम में इसको ऐसे करो, फिर कपलिंग लिख दो, यहाँ पे कपल लिख रहे हो, कपलिंग लिख दो यार। कपलिंग लिख दो, तो कपलिंग कराया, जुड़ गया भैया, कहानी हो गया। इसके बाद दूसरा तरीका और है, बाई डिस्प्रपोर्शनेशन। दो चीज़ें ली, H2 इधर आ गया, आगे आकर ये इस तरीके से बन गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो भाई हम लोगों ने अभी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो हमने कर लिया, जो कि था फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में जनरली आपसे पूछा जा सकता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में, मतलब कि वहां पर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा। हमने विनाइल वाला पढ़ा है, तो हालांकि हो सकता है कि विनाइल भी आ जाए, हो सकता है भी आ जाए, तो कुछ भी आएगा यार, वही लिख कर आना है जो मैंने बताया है, ठीक है। हाँ, तो अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ बोल दे कि भैया तुम हमें CH3 सॉरी CH2 CHX का पॉलीमराइजेशन करके दिखाओ, मैकेनिज्म लिख के दिखाओ, तो अब आप वैसा करके दिखाओगे कि भाई हाँ ऐसे ऐसे होता है। अगर आपसे पूछ दे इसी के साथ एक और एग्जांपल जनरली जो पूछा जाता है वो है CH2 का, तो इसका तो मैंने बता ही दिया है भाई कि ऐसे ऐसे चलता है, CH2 ऐसा चलता रहता है, और लास्ट में वही काम करना है कि भाई चेन को जोड़ दो, और चेन को जो है कि H2 को इधर ला दो, और काम हो जाएगा। तो अगर ये भी आ जाए तो ये भी आप कोशिश कर सकते हो करने की। हालांकि ये रट के जाओ, एग्जाम में आपसे पूछेगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो आप इसको करके आ सकते हो। नेक्स्ट बॉडी बढ़ते हैं भाई, हमारा टॉपिक जो है वो हमारे पास है अब नेक्स्ट। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। एनायनिक पढ़ेंगे, उसके पहले आयनिक लिख देता हूं मैं, आयोनिक विनाइल विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, वो लिख नहीं पाऊंगा आगे। तो आयनिक का मतलब जहां आयन हो, तो आयनिक में एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है। तो पहले हम लोग देखेंगे ए, इसका नंबर ए, एनायनिक एनायनिक
निक विनाइल पॉलीमेराइजेशन तो इसको हम लोग देखते हैं भाई। चलो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, एनायनिक मतलब क्या होता है, एनायनिक मतलब कुछ माइनस करके होता है। तो यहाँ पर वही काम होगा, यहाँ पर हम लोग कुछ माइनस को लेंगे और उससे पूरा काम कराएंगे। तो माइनस के संबंधित कुछ आपके पास याद होना चाहिए भाई आपको, जैसे कि OH माइनस होता है हमारे पास, कुछ मॉलिक्यूल जो कि एनायनिक होते हैं हमारे पास। जैसे आप पानी को तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस निकलेगा, तो आप या तो OH माइनस को ले लो, या फिर आप B माइनस को ले लो, या फिर आप कुछ भी ऐसे करके जो भी आपको याद आ रहा हो एग्जाम में एनायन, उसको आप ले लो। जब आप एनायन को लोगे तो उसकी क्रिया आपको करानी पड़ेगी हमारे इससे। तो फर्स्ट जो हमारे पास बनेगा, फर्स्ट चेन इनिशिएशन क्या लिख दिया मैंने, इनिशिएशन। तो उसमें हम लोग B माइनस को ले रहे हैं, थोड़ा आसान पड़ता है, OH माइनस लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम लोग ले रहे हैं भैया B माइनस को प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHX। इसको विनाइल क्लोराइड भी बोल, या विनाइल एल्काइड या कुछ भी बोलना है। यहाँ पर मान लो Cl लगा दो तो क्लोराइड हो जाएगा, और ब्रोमाइड लगा दो, आयोडाइड लगा दो, तो ऐसे कुछ हो सकता है। तो X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाइनलिक कंपाउंड है, इसको वाइनलिक कंपाउंड कह दो। आगे बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा। माइनस को किससे प्यार होता है भाई, माइनस को होता है प्लस से प्यार, और प्लस को माइनस से प्यार। तो यहाँ पर जो माइनस है इसको देखकर ये दोनों का मन ललचेगा, ठीक है। तो मन ललचेगा तो सब बंटवारा कर लेंगे आपस में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो क्या कहानी होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH है, इधर X है, ये डबल बॉन्ड हट कर इसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसके ऊपर माइनस आ जाता है, ठीक है। समझ रहे हो भाई, इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पास इधर है तो ये आकर जुड़ जाएगा B माइनस से, और इसके ऊपर तो उत्तेजना बड़ी हुई है, अरे भाई क्या भाई आयरन भाई, मतलब माइनस दिख गया भाई। तो माइनस को पकड़ने के लिए प्लस आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B CH2 CHX। यहाँ पर तो माइनस रुक गया ना, तो ये माइनस लिख दो ऐसे ही, ठीक है भाई। चलो यार बता रहा हूँ इसको, पीछे की कहानी ये थी, ठीक है। चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को ले लो एक बार और, जब इसी को एक बार और लोगे तो B माइनस CH2 CH माइनस X को नीचे लिख दो, प्लस में एक और ले लो भाई CH2 डबल बॉन्ड CHX। जब इसको आप जोड़ोगे तो फिर से वो आपके आके चेन में आपके जुड़ जाएगा, और चेन बड़ी जुड़ना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा अगला चेन, जो कि कुछ ऐसा होगा, B CH2 CHX। अरे भाई वही सिस्टम में माइनस है, माइनस को देख के ही प्लस माइनस होगा और आके मन खसक जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर CH2 CHX। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप देखने को मिलेगा चेन प्रोपोगेशन का, कि भैया एक पूरी डब्बा 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 चेन बन जाएगी, ठीक है। तो चेन प्रोपोगेशन का स्टेप हमारे पास आ जाएगा। चेन प्रोपोगेशन में हम लोग देखेंगे, इसको मैं ऐसे कर दूं, चलो यार, कि B लिया, माइनस का CH2 लिया, CH लिया, X लिया, CH लिया, 2 लिया, CH, और इधर भी ऐसे X नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं होगा, इसके साथ N टाइम जुड़ जाएगा, वही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X,
और ये मिलकर क्या बनाएंगे। ये हमारे पास जब इसमें मिल जाएगा तो आप कुछ ऐसा टर्म देख सकते हो, इसको मिटा दो पहले, जब आगे तो पूरा फाड़ के निकल जाएगा बाहर, ठीक है। चलो यार, सो बी, इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है CH2 CHX, CH ऊपर X लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि तरीका तो एक नीचे में लिखो, है ना, काहे मन मर्जी कर रहे हो अपना। इसके बाद भाई CH2 CHX, अब यही चीज़ देख रहे हो ऐसे एक फिर दो फिर तीन होगा चार होगा, तो इसको एन टाइम कर दो ना यार, ये एन टाइम हो जाएगा CH ब्रैकेट में X लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपस में लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कुछ, कहाँ गया, ये रहा माइनस, हमने लिखा क्या पे, हाँ ये माइनस यहाँ पे होगा ना यार, माइनस हमेशा लास्ट में रहेगा भाई, ये ध्यान रखना है। इस अगर इस रिएक्शन की बात करा जाए, जैसे यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड टूटा, ऐसे हुआ, इधर माइनस आया तो ये माइनस हो गया ना, तो वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, ऐसे इधर आया होगा माइनस हुआ होगा, इधर प्लस हुआ होगा, प्लस जाके इस पर जुड़ गया, माइनस यहाँ पे इधर आ गया, तो ऐसे ही लास्ट में हमारे पास आ जाएगा CH2 CH माइनस इधर आ जाएगा X, ठीक है। तो ये एन टाइम हमने कर दिया चेन प्रोपोगेशन, यानी कि अब ये चेन बढ़े जा रही है, कितने से बढ़े जा रही है, ये एन टाइम तक बढ़े जा रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसको रोकना पड़ेगा, रोकने के लिए लिखेंगे थर्ड स्टेप हमारे पास होगा चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन की बात करें तो हमारे पास चेन को रोकने का वही पुराना वाला तरीका हम लोग अपनाएंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि क्या ये जुड़ पाएगा। पहली बात देखो यार क्या हो रही है यहाँ पे, हाँ तो ये एक चेन आ रहा है, इधर माइनस है, ये एक चेन आ रहा है, इधर माइनस है। अब समझो भैया, समझो। अरे बड़ा गर्मी लग रहा है यार आज, अलग ही बात है, आज हवा भी चल रहा था बढ़िया, उमस बढ़ गया भाई। मतलब सोचो, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 24 तारीख है बारिश नहीं हुआ है, 25 को बारिश होने की संभावना थी, बारिश ही नहीं हो रहा है यार, 27 हो गया, गजब बारिश नहीं हो रहा है, मतलब क्या बोला जाए। मैंने अभी देखा मौसम तो दिखा रहा है कि ससुरा 1 तारीख को बारिश होगा, अब देखो यार कब बारिश होता है। इस वीडियो को जब मैं आज से 2-3 साल बाद देख रहा हूँ तो मैं क्या ही सोचूंगा कि मतलब एक कमरे में मैं पसीने वीडियो बना रहा था, बताओ। वैसे कूलर ऑन है फिर भी गजब मतलब पसीना हो रहा है, एक तो मौसम थोड़ा सा उमस वाला हो गया है। तो भैया हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब दो माइनस करीब आ रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिपल्सन देखने को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या इसको जोड़कर एक बना सकते हैं? अरे मर जाओगे बनाओगे तो, क्यों? अरे माइनस माइनस करीब नहीं आएगा ना यार। देखो यार, ये CH है, इधर CH है, माइनस का मतलब क्या होता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे फट जाएंगे भाई, समझ रहे हो। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि इसको रोकना पॉसिबल नहीं होगा कपलिंग के द्वारा। हमारा दूसरा टर्म क्या था? हमारा दूसरा टर्म ये कहता था कि भाई हमारे पास चलो ठीक है चेन चल रहा है, लास्ट में CH माइनस है, ऐसा है मतलब CH2 है और इधर CH माइनस है, इधर X है, ठीक है कोई बात नहीं, CH2 है माइनस है, इधर X है, कुछ नहीं बात भाई यार। यहाँ पर ये जो CH2 है ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा तो भैया ये CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर। वही तो बात कह रहा हूँ कि ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर वही माइनस वाला सिस्टम है कि मतलब आप ऐसा समझो ना कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों वैसे ही पागल हैं। अब इसके पास एक और हाइड्रोजन निकालने का मतलब क्या होगा? एक और हाइड्रोजन निकालने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्या हो जाए, एक तरह से ऐसे समझो ना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकलने का मतलब क्या हुआ? या तो H प्लस निकलेगा या तो H माइनस निकलेगा। अब समझो यार, अगर मान लो H प्लस निकल गया, अगर H प्लस निकल जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो H जो है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये चेन डिसप्रपोर्शनेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब वो H प्लस निकलेगा निकल के इससे जुड़ने के लिए,
तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ रिपल्शन, वही दिक्कत हो जाएगा। समझो भाई। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, H माइनस निकल जाए कोई बात नहीं, H माइनस निकलेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है ना, H माइनस। दिक्कत की बात यह है कि H माइनस अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस है, आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, परंतु ये पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री की भाषा में बोलूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये H माइनस ले निकल पाए, क्योंकि H माइनस बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसके बाद इतनी ऊर्जा ही नहीं होती कि निकल पाए। ऊर्जा दे दोगे वो अलग बात है ना, बहुत तुम ऊर्जा दे दो, अलग से कुछ लगा दो, फैक्ट्री लगा दो, कुछ अलग ही लगा दो, तो वो अलग बात है, सिंपल नहीं कर पाते। तो हम लोग ये भी नहीं कर सकते, मतलब कि H2 नहीं निकलेगा। तो अब तरीका क्या है, अब हम लोगों को ये जो पूरा इस बॉटल में बन रहा है ना, मान लो ये बॉटल में पॉलीमर बन रहा है और ये फेंकने वाला है, और अंदर से ना कपलिंग हो सकती है ना अंदर से ये हो सकता है, तो हम लोगों को बाहर से कुछ मसाला डालना पड़ता है। वो मसाला क्या होगा, वो मसाला हो सकता है कि भैया आप कुछ H+ वगैरह कुछ डाल दो, है ना, कोई पॉजिटिव आयन वगैरह डाल दो, तब हमारे पास काम बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर टर्मिनेशन के अंतर्गत, बाई एडिंग H+, तो ये हम लोग देखते हैं कि भैया माइनस है, रोकने के लिए उसको मान लो ऐसे समझ लो ना यार कि मतलब कोई आवेश है माइनस बढ़े जा रहा है, मतलब ठीक है। अब जैसे वो क्या कहते हैं उसको यार, वो कोई राक्षस बढ़ते जाता तो नहीं, भगवान जी लोग आके उसको स्त्री का रूप धारण करके उसको फुसला लेते हैं, तो वही यहाँ भी काम चल रहा है कि ये बढ़े जा रहा है, इसको रोकने का तरीका ना तो कपलिंग है ना डिस्प्रपोर्शनेशन है। ये दोनों जब नहीं हो सकता है तो हम लोग कहेंगे कि इसके सामने कोई सुंदर स्त्री को लाके खड़ा कर दो, यानी कि H+ को लाके खड़ा कर दो। H+ को देख के उसका मन लहलहा जाएगा, उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो हमारे पास इतना बड़ा जो चेन है उसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, डिंग 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 डिंग। फिर लास्ट में इतना जो मेन चीज़ है उसको लिखता हूँ मैं CH2 CH- X। इसकी अभिक्रिया H+ से करा दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास CH2 है, CH- है ना, माइनस से प्लस प्यार कर लेगा और यहाँ पर CH2 बन जाएगा। कहानी हमारी कंफर्म हो गई। यही 3 चीज़ देखना था। और देखो भाई, इस बार मेरे को लग रहा है कि सीधे लाइन में मैंने काम किया है ना, एकदम सीधे लाइन है। हाँ भाई, हाँ भाई, तो इस बार हमने गलती नहीं किया, एक सीधे लेन में काम किया है हमने, जोड़ा, प्रोपोगेशन किया और टर्मिनेशन कर दिया। चलो भाई बढ़ते हैं कैटायनिक की ओर। चलो भाई, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कैटायनिक वाइनिल या विनाइल पॉलीमराइजेशन की, तो कुछ कैटायन ले लो भाई, अरे H+ को ले लो, सबसे सुंदर हमारे पास कैटायन है। तो H+ को लेंगे हम लोग। पहला हमारे पास क्या होगा भाई, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कैटायन को ले लो, कैटायन कैटायन, तो कैटायन को लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH ले लिया, कोई वाइनिल कंपाउंड ले लिया, वाइनिल क्लोराइड ले लिया, ब्रोमाइड कुछ ले लो। हम लोग देखेंगे कि प्लस को देखकर माइनस बनना चाहेगा, तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये कहेगा कि देख भाई उधर बड़ा मस्त दिख रहा है H+, प्लस को देखकर मेरा मन जो है उत्तेजित हो रहा है, तो ये जो हटेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि करीब है ना थोड़ा सा, यहाँ प्लस आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर ये आके दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पर H+ बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे CH3 प्लस X को। अब आप एक काम कर सकते हो, इसके बाद नीचे ही करता हूँ मैं, ठीक है। हमने लिया, अब फिर से इसी को, इसको लेंगे CH3 CH प्लस हम लोग ले लेंगे फिर से वही वाइनिल क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब X कराओगे तो फिर वही घुस जाएगा इसमें, ठीक है। तो CH देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो ये प्लस को देख के इधर माइनस बनना चाहेगा, माइनस होगा तो ये हमारे पास CH2 माइनस, अरे यार माइनस,
CH इधर प्लस हो जाएगा, ये आकर इससे जुड़ जाएगा। हम लोग देखेंगे कि नीचे हमारे पास X लटक रहा है, इधर आके जुड़ गया CH2 और CH पर आ गया पॉजिटिव का चार्ज, इधर बच गया हमारे पास X को फिर से नीचे लिख दूं मैं, ठीक है। चलो भाई, अब n स्टेप तक करा के चेन प्रोपगेशन का स्टेप करते हैं, ठीक है भाई। इसी काम को n बार करो। तो सेकंड स्टेप हमारे पास हो जाएगा भाई चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में हम लोग वही काम कर देंगे, फिर से उसी को ले लो, इतना बड़ा सा जो है CH3 CHX CH2 CHX पॉजिटिव प्लस करा देंगे हम लोग, फिर से कंपाउंड ले लेंगे n टाइम CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो एट द एंड हमारे पास जो बनकर आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, CH3 CHX CHX CH2 आप समझो यार, ये तो चलते जाएगा ना, CH2 फिर CHX फिर CH2 फिर CHX फिर CH2 फिर CHX। तो इसको आप लोग अगर अपने भाषा में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो कि जब CH2 CHX बार बार रिपीटेड हो रहा है, CH2 CHX बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो इसको n लिख दो ऐसे करके कि भाई ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, कुछ ऐसा बच रहा है, CH2 बच रहा है, प्लस बच रहा है और नीचे में X बच रहा है। तो ये कहानी लास्ट में बच रही है। एन टाइम रिएक्शन हमने करा दिया। देखो ये टेढ़ा हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा जो है कि ये नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा भूकंप चलता है। थर्ड स्टेप की बात करें तो हमारे पास होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन की बात करें भाई तो इतना बड़ा लेना पड़ेगा, लिखो यहाँ पे जो है। हालांकि चेन टर्मिनेशन मतलब तो रोकना होता है ना, तो पहले रोकने के संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। अरे भैया यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वही बात भाई, एनायन को रोकना था, जो एनायन बढ़ रहा था हमारे पास, माइनस जो है माइनस वाला बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए क्या हमने किया, उसके सामने प्लस को खड़ा कर दिया, उसको देख के वो उससे मिल गया, है ना। लड़की सबको बर्बाद कर देती है ना। आपका अच्छा कितना बढ़िया खतरनाक चीज़ नहीं है कि आप वृद्धि कर रहे थे, है ना। ये रहा आपका ग्राफ, आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो पॉलीमर की तरह, ठीक है। आप पॉलीमर की तरह, आपके ऊपर एकदम आवेश आ गया है, माइनस मान लो या फिर प्लस है, भाई प्लस है तो प्लस, तो आप आवेश के साथ बढ़ रहे हो, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है माइनस, और तभी आपका हो जाता है क्या, चेन टर्मिनेशन, और फिर आप वहीं गिर जाते हो, ठीक है भाई। तो इससे आपको समझ में क्या आता है, इससे द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप किसी पॉलीमर के पास, अगर कैटायनिक पॉलीमर के पास अगर आप एनायन को लेके जाओगे तो ये ग्राफ नीचे गिर जाएगा, ठीक है भाई। चलो यार, रोने मत लगना यार उसकी याद में। चलो यार, तो हम लोग बात कर रहे हैं चेन टर्मिनेशन की। तो फर्स्ट हमारे पास ए ले लो, यहाँ पर ए आप यूज़ कर सकते हो काउंटर आयन का, है ना। यूजिंग काउंटर मतलब कि विपरीत आयन, ठीक है। काउंटर आयन का यूज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कुछ CH3 CHX CH2 CHX पॉजिटिव, प्लस में हमारे पास ले लो OH माइनस ले लो, OH माइनस, फिर वही कट जाएगा दोनों का। अरे मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो देखो इतना बड़ा लिखूंगा नहीं मैं, CH3 इसको डॉट डॉट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में यही करना है, डॉट डॉट, किताब में भी यही किया है भाई, किताब में यही किया है। अब गूगल पे पूछोगे वो भी ऐसे डॉट डॉट लिख देगा, मैं तो फिर भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इतना को मैंने डॉट डॉट कर दिया क्योंकि ये एन टाइम्स था,
इतना को लिखूंगा CH2 CH, X है नीचे, ठीक है, नीचे X है, जो OH है माइनस ऊपर आकर जुड़ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से OH जुड़ जाएगा और ये हमारे पास कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो चेन टर्मिनेशन इसके द्वारा हो गया। इसके बाद कुछ और भी तरीके हैं चेन टर्मिनेशन के। चेन टर्मिनेशन का एक और तरीका देखो भाई, सेकंड नंबर तरीका बी है लूजिंग प्रोटॉन। लूजिंग प्रोटॉन तरीका क्या है? अरे भाई ये तरीका ऐसे चल रहा है, ठीक है, समझ रहे, ऐसे चल रहा है, CH2 बचा, CH इधर प्लस है और इधर हमारे पास कुछ नीचे मान लो ऐसे X चल रहा है ना जी, X चल रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप इसको कुछ ऐसे कर रहे हो कि इसने ये जो हमारे पास H2 है, CH2 है, एक H इसने निकाल दिया, H प्लस निकाल दिया, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन कुछ मान लो इस तरीके से था, वैसे मान लो इधर हमारे पास C है, H है, X है, इसमें प्लस है, लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट, मतलब रफ कॉपी में समझ लो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि भाई H2 है, एक H यहाँ पर मान लो, एक H यहाँ पर मान लो, तो हम देख रहे हैं कि ये H भाग जा रहा है, इस पर माइनस छोड़ दे रहा है, प्लस माइनस प्यार करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि CH2 जो है वो CH हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है और CH X हो जाता है। इस प्रकार से टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है भाई, ये समझ रहे हो? तो इस तरीके से रुक गया। एक और तरीका इसको रोकने का है और वो है चेन ट्रांसफर टू मोनोमर। ये थोड़ा खतरनाक है, जगह भी नहीं है ना, इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। आओ भाई देखते हैं नेक्स्ट। सी हमारे पास एक और तरीका है इसके देखने का। अरे भाई एक तो भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। टर्मिनेशन में एक और है, देख लोगे तो मर थोड़ी जाओगे, जो है कि देखने में क्या जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं थर्ड तरीका, ट्रांसफर टू मोनोमर, चेन ट्रांसफर टू मोनोमर। कहाँ दिख रहा हूँ मैं जी? वाह भाई वाह, क्या डॉक्टर वाली लाइटिंग है। चेन ट्रांसफर टू मोनोमर, तो भैया यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऐसे चलता रहेगा, ये CH2 रहेगा और CH रहेगा, प्लस रहेगा यहाँ पर और इधर X रहेगा। यहाँ पर मोनोमर हमारे पास वही है, CH2 डबल बॉन्ड CHX। हम लोग देख रहे हैं कि जो चेन है CH2CHX, यहाँ पर क्या है, प्लस है, कुछ नहीं होगा, ये जो CH2 है ना ये आके मन जुड़ जाएगा, मतलब कि CH2 का जो एक H है जुड़ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, प्लस में हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो भाई यहाँ से निकला है ना, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हट कर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH ऐसे CHX हो जाएगा, CH ऐसे CHX, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये थोड़ा अस्थिर होता है, ठीक है, ये होता है अस्थिर, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास CH ऐसे CH ऐसे प्लस इसमें। तो हमारे पास एट द एंड ये जो पॉलीमर है वो तो बच गया ना जी, ये सब अपना फालतू चीज़ निकल जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार से टर्मिनेशन हमारे पास हो गया एट द एंड, ठीक है। चलो यार, तो भाई अब हमारा नेक्स्ट जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक है वो है ज़िगलर-नट्टा पॉलीमराइजेशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये बात करते हैं। अगर हम लोग पिछले विधियों की बात करें तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ करने पर पॉलीमर बन रहा था, है ना। एट द एंड हमारे पास पॉलीमर बन रहा था, और पॉलीमर मतलब क्या बन रहा था, अरे भैया जैसे कि हमारे पास CH2 CHX CH2 CHX CH2 CHX ऐसे करके ऊपर नीचे X करके जुड़ रहा था, है ना। अब एक बात मुझे बताओ कि मान लो इस तरीके से एक पॉलीमर बन चुका है, एक पॉलीमर जो हमारे पास यहाँ पर बन गया है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल्ड करो, मतलब अच्छे से देखो, तो आप पाओगे कि भैया ठीक है ये पॉलीमर है, उसी में ऐसा दिखने वाला और सा पॉलीमर होगा, मान लो कुछ इस तरीके से होगा, वो CH2 CHX CH2 CHX
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी लाइनें बने जा रही हैं, है ना। और वो मिलकर क्या करेगा, एक पॉलीमर बनाएगा। और वो पॉलीमर कैसा दिखेगा, वो किसी प्लास्टिक की तरह दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई कि यहाँ पर कभी एक्स ऊपर है तो कभी नीचे आ गया है। देखो यहाँ पर भी एक बार ऊपर है, एक बार नीचे आ गया है, एक बार फिर ऊपर चला गया। तो जब जीवन में अनुशासन नहीं होता है तो आपका भविष्य कमजोर होता है, और जब पॉलीमर में अनुशासन नहीं होता है तो वो जो पॉलीमर है वही कमजोर हो जाता है बनने के बाद। तो अगर मजबूत पॉलीमर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस जो हमारे पास ये सिस्टम चल रहा है पॉलीमर का, इसको एक अनुशासित फॉर्म में करना पड़ेगा कि भाई ठीक है एक्स रहना है तो ऊपर ऊपर रहो, तुम लोग सारा एक्स क्या रहे, ऊपर ऊपर रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सारा एक्स ऊपर ऊपर ही रहेगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फॉर्मेट इसको चिपकने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो ये एक सतत क्रम में आराम से मिलकर बंध कर रहेंगे, इनको तोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। हम लोगों को बहुत ही हाई डेंसिटी का पॉलीथीन मिलेगा, पीवीसी मिलेगा, है ना। यानी कि ये तो ये पीवीसी वाला सिस्टम है, ये तो पीवीसी मिलेगा यहाँ पर। बात तो सही है यार। तो भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स ऊपर नीचे हो जा रहा है, उसको सीधे करने की बात हो, तो इस काम को करने का जो पूरा दारो मदार है वो जाता है हमारे पास दो हमारे साइंटिस्ट हैं। एक हमारे पास है कार्ल जीगलर और हमारे पास है एक जूलियो नट्टा, ठीक है। बड़ा खतरनाक नाम है, कुछ टीचर्स इसको नाटा बोलते हैं, जूलियर नाटा। मैं यूट्यूब पर गया था एक मैडम का लेक्चर देखने, वो बोल रही हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिगलर नाटा रिएक्शन। फिर मैं गया गूगल पे तो वो लिख रहा है नट्टा, तो मैंने कहा नट्टा ही बोलूँगा, बढ़िया बोलने में अच्छा लगा, जिगलर नट्टा। तो जिगलर नट्टा पॉलीमरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये कहानी चल रही है कि हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि देखो यार ये जो सिस्टम चल रहा है ना ऐसे ऐसे, ये बढ़िया नहीं चल रहा है, इसके कारण जो पॉलीथीन बन रहा है वो मजबूत नहीं है, वो कमज़ोर है। तो उस पॉलीथीन को मजबूत करने का काम हमारे पास ये दो साइंटिस्ट करते हैं, और ये लेकर आते हैं पूरे अपने केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा खोज कह सकते हो। इस खोज के कारण इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिलता है भाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन करवाते हैं, परंतु उस रिएक्शन को ये विविध प्रकार से करवाते हैं, मतलब एक विभिन्न प्रकार से कराते हैं। वो जो अलग प्रकार है वो है कि हम लोग यहाँ पर कुछ अभिकर्मकों का यूज कर लेते हैं, कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं, उत्प्रेरक का यूज कर लेते हैं, है ना। तो उसके कारण होता क्या है कि ये जो पूरा चेन है वो अनुशासित तौर पर ऊपर 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 या नीचे 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 ही बनता है, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास टाइटेनियम करके एक उत्प्रेरक होता है, टाइटेनियम के साथ भी हमारे पास क्लोराइड वगैरह होता है। तो कुछ ऐसा समझ लो ना कि टाइटेनियम जो है, मान लो एक समय के लिए जैसे कि वो एक ऐसे चेन बना दिया कि भैया ऐसे यहीं से निकलना है, ठीक है, इसमें से घुस के निकलना है तुमको। तो अब यहाँ से घुसने जाओगे, एक्स नीचे रहेगा तो नहीं घुस पाएगा, एक्स को ऊपर से जाना पड़ेगा, है ना। एक्स ऐसे तो ऐसे निकलेगा तो एक्स, तो अब इस चेन से निकलते हुए जितने पॉलीमर बनेंगे वो सारे में कहाँ रहेगा, एक्स ऊपर ही रहेगा। तो बस यही कहानी समझो, मोटा मोटा कहानी यही है। रिएक्शन समझेंगे हम लोग। रिएक्शन की बात करूँ तो इस पूरे चैप्टर का सबसे कठिन रिएक्शंस में से ये एक होने वाला है। समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में बता दूं। चलो शुरू करते हैं जिगलर नट्टा रिएक्शन को। उसके पहले अगर एग्जाम में, हाँ एग्जाम में तो यह पूछा गया है, और मतलब मैं बोलूँगा कि यार मतलब ज़रूरी है, अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है जिगलर नट्टा रिएक्शन के मैकेनिज्म को बताओ इससे संबंधित, या ये पॉलीमराइजेशन को समझाओ, ऐसे बोल सकता है कि जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन को समझाओ। तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट इज अ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, यानी कि विषमांगी उत्प्रेरक है ये। हेटेरोजीनियस यानी कि विषमांगी। विषमांगी को देसी भाषा में बोलो तो हम कह सकते हैं कि घुलनशील न हो, मतलब कि आप एक पानी में अगर ये बनाओगे ना तो ये जो हमारे पास जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत जो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट होगा ना वो नीचे बैठ जाएगा, वो साफ साफ दिखेगा अलग पॉलीमर से, है ना। तो वो कैसे अलग दिखेगा हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि हम लोग इसमें ये, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये घुलनशील नहीं रहेगा, यानी कि जो हमारे पास एट द एंड पॉलीमर बनकर आएगा वहां पर ये टाइटेनियम फाइटेनियम नहीं रहेगा, हट जाएगा। टाइटेनियम क्या कर रहा है, केवल रिएक्शन कराने का काम कर रहा है। तो हम लोग इसको बोल रहे हैं हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। आगे हम बोल रहे हैं कि सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो यूज किया जा रहा है पॉलीमराइजेशन के लिए। किस पॉलीमराइजेशन के लिए, वेनिल मोनोमर्स के लिए। इसके अलावा आप एथिल को भी ले सकते हो, पॉलीथीन वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। हालांकि एक बहुत अच्छे तरीके से यूज इसका होता है, यही इसको
एक्स को ऊपर करने के लिए। तो मेन उपयोग तो यही है। आप इस कैटलिस्ट के उपयोग से एथीन वगैरह से पॉलीथीन वगैरह बना सकते हो, तो वो अलग बात हो जाएगा। हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है विनिल मोनोमर से कराना। अच्छा, वेनाइल, विनिल बोल रहा हूँ मैं यार। अच्छा ठीक है, विनाइल है ना, विनाइल, विनाइल या वाइनिल बोल दो, वाइनिल, विनाइल बोलो यार। तो विनाइल का मतलब आप लोग को शायद पता होगा, वैसे मैं फिर से बताता हूँ कि विनाइल मतलब होता है कि भैया ये रहा कार्बन, 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 और कार्बन के साथ मान लो यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जुड़ा हुआ के साथ वाले कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग विनाइल बोलते हैं, ठीक है, विनाइल बोलते हैं। जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उसके साथ के साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं, इसको एलाइल बोलेंगे, एलिल। तो अगर सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर मेन ग्रुप के साथ वाले कार्बन पर हो तो विनाइल बोल देंगे, और अगर सेकेंड लास्ट यानी कि समझ लो कि भैया एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग बोल देंगे एलिल या फिर एलाइलिक ग्रुप, ठीक है, एलाइलिक कंपाउंड कह देंगे। तो इसको एलाइल का स्पेलिंग नहीं है, एलिल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एलिल आई थिंक डबल एल आई एल ही होता होगा या एल आई डवाई एल होता होगा, ठीक है, कंफर्म है नहीं मुझे इसका स्पेलिंग। खैर, वाइनिल हम लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये हो गया वाइनिल। दो लोग थे, कार्ल जिगलर, जूलियो नट्टा, अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1963। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन कंपाउंड। अब देखो भैया, जो मेन चीज है वो पूरे इस टॉपिक की यही है। हम लोग देखने वाले हैं कि भैया इसमें लेना क्या क्या है। तो यहाँ पर दो चीजें ली जाती हैं। पहला चीज है हमारे पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड या टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। दूसरी चीज हम लोग ले सकते हैं एल्यूमिनियम C2H5 का 3 ठो अणु। अरे मतलब कि आप ले सकते हो ये, या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्रांजिशन मेटल एलाइड और मेन ग्रुप मेटल एल्किल, ये सब याद रखने वाली कोई खास बात नहीं है। मेन जो याद रखना है वो याद रखना है, और लास्ट में डब्बा बना के आपको लिख देना है कि भैया हमारे पास जो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट है वो है टाइटेनियम 4 को ले लो या 3 को ले लो, कुछ भी ले लो, हालांकि हम लोग 4 को लेके चलेंगे। प्लस हमारे पास एल्यूमिनियम C2H5 3 को, मतलब कि Al ऐसे 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 और 3 ठो, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी देखो होने क्या वाली है। हमारे पास ये दोनों ही उत्प्रेरक मिलकर एक अजीब सी चीज बनाएंगे। वो अजीब सी चीज होगी कुछ ये, टाइटेनियम रहेगा 1 2 3 4 ऐसे और ऐसे। यहाँ पर आ जाता है C2H5, ये जो C2H5 है ना एक तो ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जो क्लोराइड है हमारे पास वो ऐसे 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 4 ठो वो रहता है, और एक स्थान इसके पास, एक ऑर्बिटल इसके पास रिक्त होता है, मतलब कि वैकेंट होता है, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, अभी रिएक्शन लिखाऊंगा बढ़िया से लिखाऊंगा, ये बेसिक बेसिक पता रहना चाहिए, नहीं तो पगला जाओगे रिएक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास ये देख रहे हैं कि भैया इन दोनों को मिलाने पर हमने कुछ ऐसा बना दिया है साइंटिस्टों ने। और मैं सच बताऊं तो ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में यही जो इसको है वो लिया जाता है, नहीं तो इसको दो तरीके से और इसको दिखाया जा सकता है। जो हमारी किताब में लिखा हुआ है पगला जाओगे यार अगर लिखोगे तो, इसको मतलब पढ़ने जाओ किताब तो किताब समझ ही नहीं आएगा, मतलब एकदम घटिया किताब है जो मेरे पास है। तो मैंने तो बस AI से पूछ के लिया है। सो ये सबसे ज़्यादा अच्छा और सर्टिफाइड एक कैटलिस्ट के तौर पर हम लोग लेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो कहानी हमारी कुछ ऐसे चलेगी कि इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे इससे, वेनिल मोनोमर से, ठीक है। अरे वही CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है, उससे कराएंगे तो कुछ बनेगा। क्या बनेगा? वो जो बनेगा कि CH2 और डबल बॉन्ड CH है वो यहाँ जुड़ जाएगा। हालांकि बता रहा हूँ मैं, बेसिक बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही वो यहाँ जुड़ेगा, फिर कहानी आगे बढ़ेगी और इस तरीके से पूरा कांड होगा। आओ देखते हैं कैसे हो रहा है। चलो भाई, तो मैकेनिज्म मैं सोच रहा हूँ कि पहले यहाँ लिखता हूँ फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन जो है वो हम लोग ऊपर शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ हो नहीं पाएगा नीचे लिखना। चलो यार, तो ऊपर शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन।
चेन इनिशिएशन में हम लोग यही देखते हैं कि भैया यहाँ से कुछ आएगा और इधर हमारे पास रहेगा एक हमारा मोनोमर, और वो मोनोमर आके इसमें जुड़ जाएगा और फिर वही जो है ऐसे करते 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 चेन बना लेगा। चेन बनाएगा, हम लोग कह देंगे उसको भाई प्रोपोगेशन। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइटेनियम लेंगे, यहाँ क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड और यहाँ क्लोराइड, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर C2H5 और इसको हम लोग ले लेंगे। अब इसके नाम की बात करें तो भैया हमारे पास एथिल है और टेट्रा है, टाइटेनियम है, तो इसको आप लोग एथिल टेट्रा टाइटेनियम क्लोराइड बोल सकते हो, ठीक है। एथिल टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड बोल सकते हो। चलो भाई लिख देता हूँ यहाँ पे, एथिल टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। चलो यार अब रिएक्शन कराते हैं। मैंने बोला मोनोमर को लिया जाता है, तो मोनोमर को ले लिया हम लोगों ने इस तरीके से भाई, यही हमारा मोनोमर है ना, वेनिल ग्रुप कंपाउंड मतलब। अब क्या होगा, ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा, जोड़ दो। अब समझो भाई, अगर आप किताब में जाओ कहीं जाओ, आप लोगों को यहाँ पर Cl बार बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मान लेना है कि Cl है, हम Cl लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल में हमारे पास वीक बॉन्ड जुड़ेगा। आप समझो भाई, बड़ा खतरनाक कहानी है। आप कहोगे कि यहाँ पर कैसे जुड़ गया, ये कुछ थोड़ा सा डॉटेड बना दो। यहाँ पे वीक बॉन्ड के जरिए CH2 डबल बॉन्ड CH जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये एथिल भी आ जाएगा। ये वाला जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड, इधर 2 ठो बॉन्ड इधर बना हुआ है, तो 4 बॉन्ड, एक ठो इधर 5 बॉन्ड, तो एक कार्बन 5 बार को बना के बैठा है। हम लोग देखते कितना है, 4 गो। तो ये कुछ ऐसे मान लो ना यार, कि मान लो ये ऐसे कोई सीरियस कंडीशन है और आप मान लो कि इस तरीके से लटके हुए हो, ये रहा आपका हाथ दोनों और ये रहा आपका दोनों टांग, ठीक है, और ये जो है आप यहाँ पर लटके हुए हो एक तरीके से, मान लो, चलो यार इस तरीके से यहाँ पे मान लो आप लटके हुए हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, दोनों हाथ रहा, दोनों पैर रहा। कार्बन की तरह आपका भी हाल है। आपके नीचे मान लो कुछ आपके दोस्त वगैरह लटके हुए हैं, ठीक है, तो एक ने मान लो आपका पैर पकड़ लिया, ये लो भैया, एक ने आपका मान लो ये वाला पैर पकड़ लिया, एक ने आपका ये वाला पैर पकड़ लिया, एक ने आपका ये वाला हाथ पकड़ लिया। आपके पास 2 पैर थे, 2 हाथ थे, दोनों बंधे हुए हैं, जैसे कि कार्बन के पास बंधा होता है, परंतु यहाँ पर भी 5-5 बंधा हुआ है यार। तो भाई ध्यान से देखो, आप कुछ ऐसा सिचुएशन देख सकते हो कि भैया इमरजेंसी का सिचुएशन है, आपके पास 1 2 3 4 दोस्त हैं, एक और दोस्त बचा हुआ है। अब उसके पास पकड़ने के लिए कोई हैया नहीं है, चारा अंग आपका पकड़ा हुआ है, परंतु अभी एक चीज़ बचा हुआ है जो कोई नहीं पकड़ा है, और वो चीज़ है, समझ गए होगे, इसका मूड़ी। कोई एक आदमी इसको पकड़ लेगा, तो हालांकि वो कुछ देर बाद आपका मूड़ी छोड़ के भाग ही जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक इमरजेंसी के समय पर 5-5 गो बन चुके हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इमरजेंसी के समय पर 5-5 बॉन्ड बन चुके हैं, और ये जो है ये वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड है तो क्या होगा, नीचे वाला बोलेगा कि भैया तुम्हारा वीक बॉन्ड है, एक काम करो, मैं तुम्हारे पास आके लग जाता हूँ, इसको तुम छोड़ दो, ठीक है, और अपने बॉन्ड को 4 कर लो, नहीं तो तुम्हारा जो खोपड़िया है ना, ये लेके नीचे गिरा देगा, ठीक है। तो देखो कहानी क्या हो रही है, ये जो है ये इसके पास आ जाता है और आके जुड़ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, कहानी देखो बहुत खतरनाक है। सो कुछ ऐसे रहा, टाइटेनियम 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर जगह खाली हो गया ना जी, ठीक है। अब बाकी सब में क्लोराइड लगा हुआ है। ऊपर क्या हो गया, C2 डबल बॉन्ड हट जाएगा, CH, X मान लो नीचे ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, X यहाँ पर मैंने नीचे कर दिया, और इधर हमारे पास C2H5 जुड़ गया। हो सकता है कि आपको जहाँ छोटा लिख रहा हूँ दिखे ना, मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ये लाइन बनाने की जगह नहीं, बताओ जो है कि वाह यार, बड़ी बड़ी दुविधा, और इधर लिखना पड़ेगा इसको, टाइटेनियम 1 2 3 4, यहाँ पर कर दिया इसको, यहाँ पर आ गया CH2 था, CH2 ही रहेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा भैया, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH रहेगा। X मान लो कि नीचे लिख दो, ठीक है,
कोई बात नहीं, नीचे लिख दिया। और जो हमारे पास C2H5 है ये इस तरीके से यहाँ पर आके जुड़ गया। और अब हम देखेंगे तो किसी का कोई तरीके से का कोई भी मतलब परेशानी यहाँ पर नहीं है। अच्छा, C2H5 समझ रहे हो, C2H5 मतलब क्या? अरे भैया CH2 CH3 को ही हम लोगों ने C2H5 लिख दिया है, ऐसे है ये, ठीक है। तो C2H5 मतलब यही होता है, इतना पता होगा आप लोगों को, केमिस्ट्री पढ़ते ही होगा इतना तो भाई। तो ये हो गया। अब बस इसी का हम लोगों को आगे बढ़ा देना है रिएक्शन, ठीक है। चलो यार, तो हमने यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, बड़े ध्यान समझना, भूल जाता है भाई, इसलिए मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ। अब होगा हमारे पास चेन प्रोपोगेशन, मतलब कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो चेन प्रोपोगेशन जो है वो मैं यहाँ पर कर दूँ, हाँ नहीं यहीं लिखूंगा। चेन प्रोपोगेशन जो है वो, अब देखते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप हमारे पास है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन की बात करें तो इसको लेते हैं, नहीं हो पाएगा यार, हम लोग बुद्धि लगाते हैं मगर है नहीं हम लोग के पास। चेन प्रोपोगेशन, तो चेन प्रोपोगेशन बहुत लंबा जाएगा मतलब। तो देखो कहानी क्या है यहाँ पे, जो बन रहा है उसको उठाओ, इसको उठाओ भाई, ये तो भैया टांग ही पकड़ता रह जाएंगे सब। चलो यार, तो उसको उठा लिया हम लोगों ने Ti को, 1 2 3 4, इधर वैकेंट ऑर्बिटल, ऊपर हमारे पास है CH2 CHX C2H5 प्लस हम लोग कर देंगे CH2 डबल बॉन्ड CHX। अरे भाई यही को तो बार बार जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, जब तक पॉलीमर एक लंबी चेन न बन जाए, है ना। दिख रहा है कैमरे में? अब सब दिख रहा है यार ना, दिक्कत थोड़ी है। चलो यार, जूम करके देख लेना यार, वैसे भी तुम लोग बहुत कुछ जूम करते रहते हो, पढ़ने के लिए जूम कर लो। हाँ, तो वही काम होगा भाई कि वैकेंट ऑर्बिटल दिखा या घुस जाएगा यहाँ पे, परंतु घुसेगा तो वही दिक्कत हो जाएगी भैया, ये ऐसे है, लड़का गिर गया है, हाथ दो पैर दो, पकड़ लिए लोग, अब इमरजेंसी है, एक लोग और है पकड़ने के लिए, तो कोई हैया नहीं बचा, इसके पास एक और अंग बचा हुआ है, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो इसका मूड़िया पकड़ लिया एक लोग, तो 5 बॉन्ड बन गया भाई। उसी तरीके से यहाँ भी इमरजेंसी पड़ गई है भाई, तो टाइटेनियम हमारे पास इस तरह से होता है, 1 2 3 4, इधर हमारे पास हो जाएगा CH2 CHX CHX C2H5, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल था, उस वैकेंट ऑर्बिटल में ये जुड़ जाएगा वीक बॉन्ड के साथ, ठीक है, वीक बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। अब देखेगा भाई ये मजबूत आदमी है, ऊपर वाले को अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है, फिर ऊपर में हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आएगा वो कुछ आएगा, देखो यहाँ पे देखो काम हो नहीं पाया हम लोग का, है ना, अब नीचे जाना पड़ेगा हम लोग को। चलो भाई, तो यहाँ से नीचे आएंगे हम लोग, तो टाइटेनियम लिखेंगे, 1 2 3 4, ऊपर हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्यों? क्योंकि सारा ग्रुप नीचे आ गया है, ये हमारे पास आराम से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 सिंगल CHX कैसा है भाई, X हमारे पास नीचे चल रहा है तो नीचे ही रखेंगे इसको, ठीक है, फिर ये जुड़ जाएगा नीचे CH2 CHX C2H5। आप बड़ी खतरनाक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ हम लोग के पास X जो है वो हमेशा नीचे आ रहा है ना, ऊपर नहीं जा रहा है। जब नीचे ही हमेशा आ रहा है तो बढ़िया बात है भाई, वही तो हमको करना था कि एक अनुशासित फॉर्म में रहे, ऊपर नीचे न रहे, एक अनुशासित फॉर्म में नीचे 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 चलता रहे। अब देखो भाई, अब चेन बढ़ता जाएगा, n स्टेप तक बढ़ेगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, n स्टेप तक बढ़ेगा तो n स्टेप तक बढ़ने का मतलब कि इसमें और जो हमारे पास वाइनिल ग्रुप है, कंपाउंड है, उसको लगाते जाओ। तो जब लगाते जाओगे तो हमारे पास ये n टाइम तक बढ़कर कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये बढ़ता रहेगा और जो ये हमारे पास CH2 CHX है बस यही बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। तो टाइटेनियम लिखेंगे हम लोग, टाइटेनियम लिखेंगे, क्लोराइड 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 क्लोराइड, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल छोड़ दो, उसका मतलब यही होता है क्लोराइड जुड़ा हुआ है। ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास बचा रहेगा, लास्ट में हमारे पास बच जाएगा CH2 CHX, इधर हमारे पास आ जाएगा ऐसे बन के ऐसे CH2 CHX,
ये एन टाइम रहेगा, लास्ट हमारे पास आ जाएगा C2H5। ठीक है भाई, C2H5 ये हमारे पास बार 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 एन टाइम तक बढ़ता रहेगा और यही हमारे पास एन स्टेप हो जाएगा। अब जब ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए यार। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, कपलिंग हो सकता है। कपलिंग और भी जो पुराने हमारे पैतरे थे कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाते हैं। टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर हम लोगों को इसमें पानी डालना पड़ता है। पानी डालने पर हाइड्रोजन और OH माइनस अलग होते हैं। एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है इस पॉलीमर ग्रुप के यहाँ पर और यहाँ से ये टूट जाता है। ठीक है, ये टूटता है अलग हो जाता है और OH आकर टाइटेनियम के साथ जुड़ जाता है और फिर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहता है। तो ये पूरी कहानी हम लोग टर्मिनेशन में पढ़ने वाले हैं। टर्मिनेशन में नीचे लिखूंगा, लिख सकता हूँ वैसे, जगह तो है, लिख ही सकता हूँ वैसे तो खैर, परंतु टर्मिनेशन की दो दो विधियाँ हैं। एक तो विधि है कि पानी डाल दो और एक है हमारे पास बीटा कार्बन पर कुछ कांड करके। तो दो देखना है हम लोग को टर्मिनेशन, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं कहता हूँ आप लोग ले लो। टर्मिनेशन हम लोग अब देखते हैं कैसे करना है। चलो यार, तो चलो भाई अब टर्मिनेशन को ध्यान देते हैं। हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन गया था। ये जो बन गया है ना, इसको हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग अगर कॉपी में नोट्स बना रहे हो कुछ कर रहे हो तो लिख सकते हो। तो पाई कॉम्प्लेक्स को हम लोग फिर से लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने की क्रिया को हम लोग बोल रहे हैं बाई एक्टिवेट या एक्टिव H कंपाउंड। तो हमारे पास टर्मिनेशन की एक विधि है बाई एक्टिव H कंपाउंड। ठीक है, समझो यार, टाइटेनियम 1 2 3 4 इधर इधर खाली। ये जो पाई कॉम्प्लेक्स है उठा के यहाँ पर रखो CH2, CH नीचे X, इधर हमारे पास जुड़ा हुआ है CH2, CH नीचे X, ऐसे कर दो, इसको ऐसे करोगे तो C2H5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम लोग पानी लेने वाले हैं H2O, मिला दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O हमारे पास H प्लस में और OH माइनस में टूट कर जुड़ जाएगा। ठीक है, H प्लस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, टाइटेनियम से अलग हो जाएगा। टाइटेनियम कुछ इस तरीके से रहा, 1 2 3 4 ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, और यहाँ पर हमारे पास OH हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास जो हाइड्रोजन बचा है वो आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH X H X मतलब लो भाई, फाइनली हमारा जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गया। यहाँ पर एन की वैल्यू 1000 2000 3000 4000 जो भी होगी वो होगी। ठीक है, चलो यार, फाइनली जो रिएक्शन बढ़े जा रहा था बढ़े जा रहा था बढ़े जा रहा था वो रुक गया यहाँ पर आके और इस तरीके से काम हो गया। एक और काम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन मेथड। बी हमारे पास ले लेते हैं, तो बी हमारे पास हो जाता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड की बात करो तो हमारा क्या होगा भाई, बीटा कार्बन मतलब कि ये हो गया, लिखो फिर से इसको यहाँ पे, पहले फिर काम होगा। तो Ti क्लोराइड 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 1 2 3 4 ये हो गया CH2 CH नीचे X, CH2 CH X। कुछ नहीं होगा, थोड़ा गर्म कर दो। ठीक है, गर्माहट तो हो गई, थोड़ा सा गर्माहट बढ़ा दो हल्का। तो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है उड़ के यहाँ पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड बन के खत्म कहानी हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम अलग हो जाएगा, टाइटेनियम अलग हो जाएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान खाली रहेगा। प्लस जो हमारे पास CH2 है ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो जाएगा और कहानी एंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान देना है, इसको हटा दो मैं, इसका किसी काम नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जिगलर नट्टा रिएक्शन जो है वो हो गया। ठीक है, जिगलर नट्टा रिएक्शन अगर एग्जाम में पूछ देता है भाई, गलती से पूछ देता है, किस्मत बहुत बेकार है आपका, 20 नंबर में मान लो पूछ दिया, तो इस तरह से रिएक्शन हम लोग उसको दिखा देंगे कि भैया देखो हमें आता वाता है ये सब। ठीक है,
हाँ तो भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो इसके नेक्स्ट के टॉपिक्स वगैरह हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि अगर अभी बता दूंगा तो भाई बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, कसम बता रहा हूँ। सो अब अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलीमर्स के ही, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जो हैं उन्हीं को बनाने का तरीका उसमें बताया गया है, और कुछ 6-7 करीब हैं, नायलॉन है और उसके साथ ही साथ कुछ और भी पॉलिस्टर वगैरह, तो वो सब देखेंगे और कहानी खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।